क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लें। इसमें मैं आपको सिर्फ थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट में डाउट है केवल। देखिए, ट्राइंगल आरपीक्यू इज अ राइट एंगल एट क्यू। क्यू पर राइट एंगल है पीक्यू। ये पीक्यू की वैल्यू दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, और आरक्यू की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। बाई पाइथागोरस थ्योरम, आरक्यू स्क्वायर by Pythagoras theorem, RP square is equal to RQ square plus QP square। ठीक है, अच्छा, अब RQ square कितना है? RQ है 10, RP square is equal to 10 का स्क्वायर प्लस QP है 5 का स्क्वायर, तो RP square is equal to 100 plus 25, RP square is equal to 125, तो RP is equal to अंडर रूट 125। ठीक है, अब हमारे पास इतना आ गया, ये हमारे पास आ गया बेटा हाइपोटेन्यूज। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है साइन पी मल्टीप्लाइड बाई कॉस पी। तो थर्ड पार्ट है साइन पी मल्टीप्लाइड बाई कॉस पी। ठीक है, तो जरा साइन पी देखते हैं। साइन पी क्या होगा? अगर पी मेरे पास एंगल है ना, तो साइन क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? आर क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आर पी। आर क्यू अपॉन आर पी। फिर cos p की बात करेंगे, cos p, तो cos p के सामने वाली साइड तो वही परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, जो बचा वो बेस, यानी कि QP अपॉन RP। QP अपॉन RP, तो RQ कितना हो गया? RQ की वैल्यू गिवन है 10, और RP की वैल्यू अभी अभी निकाली थी अंडर रूट 125 मल्टीप्लाइड बाई QP की वैल्यू गिवन है 5, और RP की वैल्यू अभी अभी निकाली है अंडर रूट 125। तो ये हो गया 10 into 5 मतलब 50 अपॉन अंडर रूट 125 into अंडर रूट 125 हो गया 125। 25 2 जा 50, 25 5 जा 125, तो आंसर है बेटा इसका 2/5। बताइए, क्लियर है? यस सर। काफी कम है, बताओ दोनों। सर इसका आंसर तो पीछे 1/2 आ रहा था सर, मैंने सॉल्व किया था तो मेरा भी 2/5 था, बट सर पीछे 1/2 है। तो 2/5 सही है, पीछे गलत दे रखा होगा फिर। ओके सर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे रखी है, क्वेश्चन नोट करिएगा सभी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं? नहीं, ये सीबीएसई में आ चुके हैं क्वेश्चन। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये 2014 में आ चुका है बेटा। तो ये आरडी के हैं? आरडी के नहीं है, इन्होंने शायद कहीं से, कहां से बेटा, सैंपल पेपर से दिया है? कहां से दिया ये टॉपिक बताओ। ऑल इन वन सर, ऑल इन वन। ऑल इन वन का, ऑल इन वन में सारे ना कंपाइल कर रखे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, तो वहां का है। एक मिनट। In the given figure, if AB is equal to 14 centimeter,
In the given figure, if AB is equal to 14 centimeter, then the value of tan B is then the value of tan B is एक फिगर दे रखी है, फिगर ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं यहाँ पर A C ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ऊपर वाला पॉइंट है B, इसको D से ज्वाइन कर दिया ये ऐसे, और एक इधर वाली वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और A को D से ज्वाइन कर दिया, ये वाली वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री हो गया। वो पूछ रहे हैं कि tan B की वैल्यू बताइए, तो tan B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये tan B, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ये पार्ट है 4/3, बी पार्ट है 14/3, सी पार्ट है 5/3 और डी पार्ट है 13/3। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप tan B कैलकुलेट करिए, और बेटा इसमें ना ये टोटल लेंथ AB की टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप समझ जाइए ये टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और जब ये 5 है तो ये B कितना बचेगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल DCA अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल DCA। ट्रायंगल DCA में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, DC कितना है 5 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 25 प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो बेटा AC की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, समझ गए इतना? ये हो गया जब 12 सेंटीमीटर, तो बेटा ये वाला जो है ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और जो ये होता है ना हमारा tan B की मैं बात करूं तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल पूछा जा रहा है उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, तो इसका मतलब tan B is equal to perpendicular upon base, tan B is equal to perpendicular upon base, ठीक है। और tan B क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ED और बेस कितना है EB, ED अपॉन EB, और ED मतलब 12 और EB मतलब 9, 12 अपॉन 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये 4 अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है इसका।
समझ गए? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। इन द गिवन फिगर, AD is equal to DB. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर जो ये वाला क्वेश्चन था अभी, इसमें मेरे को ये डाउट था कि मतलब हमें फिगर मतलब एज ए क्वेश्चन में तो हमें मेंशन नहीं था कि ये एंगल DCA 90 डिग्री है और एंगल BED देखिए, भी। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो ये हमारे पास ये जो फिगर दे रखी होती है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं उसमें वो कई बार ऐसा होता है कि मेंशन नहीं करते कि 90 डिग्री एंगल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। तो इस फिगर को देखकर हमने आइडिया लगाया कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है। और जो लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है, जो थोड़ा सा स्लोप में दिखाई दे रही है लाइन, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर और यहाँ पर तो 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो कई बार क्या होता है कि फिगर में आपको देते नहीं है वो 90 डिग्री, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर वो tan B पूछ रहे हैं, अगर वो tan B पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 डिग्री ही होगा। समझ गए? हाँ जी सर। और सर एक और क्वेश्चन था कि मतलब ये मतलब उससे ये कैसे पता लगेगा कि हमारी AE है वो DC के इक्वल है? अच्छा, AE जो है वो DC के इक्वल है, वो इस डॉटेड लाइन से पता चल गया। जब भी कभी इस तरीके की डॉटेड लाइन खींची जाती है, इसका मतलब ही ये है कि ये इसके पैरेलल है, और जब ये इसके पैरेलल है इसका मतलब ये EBCA ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे ये इन्होंने CBSE का कोई पुराने साल का क्वेश्चन उठाया होगा, तो जो इन्होंने फिगर बनाई है ना, जहां पर भी प्रिंटिंग हुई है, ऑल इन वन की जहां पर भी प्रिंटिंग हुई है, तो वहां पर हो सकता है एंगल बनाना उनको ध्यान ना रहा हो, वो मिसप्रिंट हो गया हो। तो जनरली ये एंगल बना हुआ आया होगा एग्जाम में ऐसा कभी भी मिस नहीं होता। एग्जाम में वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। ओके सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन द गिवन फिगर AD is equal to DB and angle B is a right angle, and angle B is a right angle. Determine sin square theta plus cos square theta. Sin square theta plus cos square theta. अब जो फिगर है, फिगर देख लीजिए आप। ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया बेटा D, और ये पॉइंट है C। और C से लेकर जो A तक की लेंथ है ना, C से A तक की लेंथ को इन्होंने दिया है स्मॉल b, और A से लेकर B ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ मेंशन करी है स्मॉल a। ठीक है। तो देखिएगा, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेंशन करा है थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि साइन स्क्वायर a दे रखा हो और कॉस स्क्वायर b दे रखा हो, दोनों वैल्यू सेम है। इधर भी थीटा है साइन स्क्वायर के साथ, तो कॉस स्क्वायर के साथ भी थीटा है। इसका आंसर जो है, आंसर वैसे हमेशा 1 आता है इसका, लेकिन फिर भी देख लीजिए इस क्वेश्चन में मुझे करके दिखाना होगा वो चीज। sin square theta plus cos square theta because my angle is same, तो आंसर sin square theta plus cos square theta का हमेशा 1 आता है। ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में इतना डेटा दे रखा है, तो उस चीज से आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? सर फिगर दोबारा समझा दो। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे sin square theta plus cos square theta है ना, तो ये यस जो सर। आइडेंटिटी होती है, ये इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है यस सर। है ना।
यहाँ पर आप ये देखो कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी साइन थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब एंगल तो सेम है ना, एंगल तो थीटा ही है ना। यस सर। ऐसा तो नहीं कि यहाँ साइन ए का होल स्क्वायर हो और यहाँ कॉस बी का होल स्क्वायर हो, एंगल अलग अलग नहीं है, ए और बी अलग अलग नहीं है, यस सर। ये थीटा ये भी थीटा है। तो जब दोनों सेम होते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन यहाँ इस फिगर में ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए मैं कैलकुलेट करके आंसर निकालूंगा और आप लोग देखेंगे कि रिजल्ट इसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो जरा यस देखिएगा, सर। मुझे ये दे रखा है कि ए से लेकर सी तक की लेंथ दे रखी है स्मॉल बी और ए से बी तक की लेंथ दे रखी है स्मॉल ए। तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी apply Pythagoras theorem। apply Pythagoras theorem तो क्या होगा, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। अब ab स्क्वायर का वैल्यू क्या है, स्मॉल a स्क्वायर, bc स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता, और इसकी वैल्यू कितनी है ac की, स्मॉल b स्क्वायर। BC square is equal to B square minus small a square. BC is equal to under root B square minus A square। ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास BC की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल DBC, इसकी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर DBC की बात करेंगे तो मेरे पास ना तो DB की वैल्यू है ना, ना तो DB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है और BC की वैल्यू भी नहीं है। हाइपोटेन्यूस मेरे को चाहिए ही चाहिए दोनों ही केसेस में। अच्छा, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, BC की वैल्यू है, DB की भी नहीं है और BC की भी नहीं है। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। एक काम करो, ये जो AD है ना, इस AD की वैल्यू को x मान लो, इसको x मान लीजिए AD की वैल्यू को, और ये जो वैल्यू है BD वाली वैल्यू, इसको मान लीजिए। ये पूरी लेंथ a है, इसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बचेगा a माइनस x। ठीक है, और मैं अब एक काम करता हूँ, मैंने इसको x मान लिया, चलिए इसको x रहने दीजिए, और अब हम करते हैं इन नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल DBC। apply Pythagoras theorem in triangle DBC। apply Pythagoras theorem in triangle DBC। तो ट्रायंगल DBC में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अच्छा, मैंने A से लेकर D तक वाली लेंथ को x मान लिया, तो ये जो लेंथ बची है a माइनस x बचेगी, ये सबको क्लियर है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो dB की Yes, जगह sir. मैंने लिखा, हाँ जी, dB की जगह मैं लिखूंगा a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर। तो डीसी स्क्वायर को इधर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, भाई a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करा, तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दिखाई दे रहा है सबको। तो डीसी स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। कितना लिखकर छोड़िए, ये हमारे पास डीसी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं अगर डीसी निकालूं तो डीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax हो गया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है और दोनों को ऐड करना है। तो जरा देखिएगा बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया कि वैल्यू निकाली है डीसी की, यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, काव्या काम्या क्लियर है, आस्था भव्या, Yes, हाँ sir. yes sir। ठीक है बेटा। अब देखिएगा कि अब मैं निकालूंगा सबसे पहले साइन थीटा, बल्कि सीधा सीधा करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिएगा, जब हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की बात करें तो थीटा ट्रायंगल डीबीसी में है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया डीबी और हाइपोटेन्यूज हो गया डीसी। मैं लिखूंगा डीबी अपॉन डीसी का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस कॉस थीटा। तो थीटा के सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस यानी कि डीसी अपॉन डीसी का होल स्क्वायर, डीसी अपॉन डीसी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डीबी स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में डीसी स्क्वायर। अब क्या है कि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, आप कॉमन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं डीसी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डीसी स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, डीबी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब डीबी स्क्वायर की बात करेंगे तो डीबी स्क्वायर क्या है मेरे पास, डीबी कितना है, डीबी है ए माइनस एक्स, तो डीबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखिएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बीसी कितना है, बीसी ये रहा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और डीसी स्क्वायर कितना है, डीसी का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax का होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब आप न्यूमरेटर को एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, जब यहाँ स्क्वायर रूट का वो करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, न्यूमरेटर में देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम टर्म है तो कट जाएंगे दोनों,
और वैल्यू क्या आ गई 1। 1 बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? yes Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा Yes, ये sir. देख लिया। एक चीज आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का आता है तो आप इतना लंबा सब कुछ कैलकुलेट करके मत दिखाइएगा वहां पर। सीधा बोलिएगा बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सीधा 1 लिखना अगर 1 नंबर का आता है तो। हाँ अगर ज्यादा का आता है, मान लीजिए 4 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, तो फिर प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाना। समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी नेक्स्ट देखता हूँ मैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर मैंने आपको एक एपी का भी क्वेश्चन भेजा है। सर मैंने भी एक क्वेश्चन भेजा ट्रिग्नोमेट्री का, 2 भेजे हैं सॉरी। बेटा एक मिनट अभी देख रहा हूँ। सर मैंने चैट पे भेजा है। चैट पर भेजे, अभी देखता हूँ। एक मिनट। अरे ये त्यागी नाम से कौन है भाई? क्यों? ये त्यागी के नाम से कौन है? सक्षम, प्रांजल, इनकी अलग ही बदतमीजी चल रही है। पता नहीं क्या लिखकर भेजा है इन्होंने, तेरा बाप आया। कौन है भैया त्यागी, मुझे बताओ जरा। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम त्यागी टू एवरीवन। रुचिर, यस सर। आप जानते हो कौन है? लक्ष्य कौन है ये? Sir, पता नहीं। चैट में तो है नहीं है, इसको मैं बताता नहीं तो अभी। प्रांजल हो सकता है। सर पता नहीं कौन है। आज इनके घर पे बात करता हूँ, सक्षम और प्रांजल दोनों के। कोई भी ऐसा उल्टा सीधा लिखा करे मुझे तभी बताया करो आप। अब इसने नाम नहीं लिखा है, पता नहीं है हमारे ग्रुप का सर सक्षम तो अपने नाम से है सर, कोई और होगा ये। कोई और। भाई मेरा जो भी मैं आपको आईडी और पासवर्ड भेजता हूँ वो किसी और बच्चे के साथ शेयर मत किया करो। सर नहीं, कोई नहीं करता। तो फिर प्रांजल से बात करता हूँ आज मैं। चलिए ठीक है जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। ये क्या है, एक मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस 1। सर वो मैंने नहीं किया जो आपने अभी देखा था। सक्षम, यहाँ पर जो है, जो त्यागी है ना ग्रुप में, जी एक तो जी तुम सर। हो, एक प्रांजल है और एक हर्षिका है। हर्षिका जी तो ऐसा कर नहीं सकती, प्रांजल से और तुमसे भी ये उम्मीद नहीं है। तो ये पता नहीं कौन लिख कर गया है, ये बदतमीजी में इन्होंने लिखा तेरा बाप आया। ये आप लोग देख भी पा रहे होंगे। जी सर, मैं बहुत पहले देख चुका हूँ। अब वो बंदा लेफ्ट हो चुका है। तो ये कौन था? ये प्रांजल तो नहीं हो सकता ये। नहीं, प्रांजल तो नहीं हो सकता सर। तो इसका मतलब यही है कि आपने ही, आप लोगों ने अपने ग्रुप में ही किसी बच्चे को किसी को बताया होगा, किसी ने करी है बदतमीजी, किसी को फंसाने के नहीं लिए यहाँ सर, पर लिख ऐसा दिया ऐसा फ्रॉम तो नहीं त्यागी करा। टू एवरीवन। ठीक है, कल से वेटिंग रूम इनेबल करूंगा मैं, देखता हूँ कौन है। ओके सर। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस 1 कॉमा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 and 3x square minus 3x plus 3 and 3x square minus 3x plus 3 are consecutive terms of an equation. तो
तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई ना ये, आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ईपी। रुचित कल करवाया था ऐसा क्वेश्चन, जब ये तीन टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सर आपकी स्क्रीन अब ब्लर हो रही है। आ जाएगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 2x प्लस वन। थर्ड टर्म क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस थ्री। और माइनस सेकंड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिएगा, अब इनको एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x माइनस वन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब देखिए प्लस वन से माइनस वन यहाँ कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर सिर्फ इधर तो एक्स स्क्वायर बचा और एक्स माइनस 2x हो गया माइनस एक्स। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स हो गया माइनस 4x और प्लस थ्री माइनस वन हो गया प्लस का 2। अब सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 4x हो गया प्लस का 3x और माइनस का 2। यहां से माइनस वन ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर जो ब्रैकेट से पहले मैंने माइनस वन कॉमन लिया है, ये यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x। समझ गया ना, वेक्टर स्प्लिटिंग समझ में आ गई होगी रुचित? यस सर। ठीक है ना भाई, माइनस 2x माइनस 1x अगर करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 ही हो गया प्लस 2। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। बताइए, समझ गए? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। हाँ जी बताइए, Yes, sir. समझ गए? यस सर। चलो जी ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके बाद और देखता हूँ और कौन सा, वो तुमने कौन सा भेजा क्वेश्चन? तो ट्रिग्नोमेट्री के भेजे हैं, 2 भेजे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो पहले। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, नोट करिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी AB is equal to x units, comma AC is equal to 7 units and angle B
इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये दे रखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर पता नहीं cos b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये तो गलत लग रहा है। इवैल्यूएट, पहले फिगर देखते हैं। फिगर ये बना रखी है, यहाँ ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल और ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b, ये वैल्यू है c। अब ये AC हो गया 7 और AB हो गया x, बस इतना। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं इवैल्यूएट ये फाइंड आउट करना है अंडर रूट 7 माइनस एक्स, अंडर रूट 7 माइनस एक्स tan c प्लस अंडर रूट 7 प्लस एक्स tan a, सॉरी cot a माइनस 14 cos a प्लस 21 sin c प्लस अंडर रूट 49 प्लस x स्क्वायर cos b। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये पूरा टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यार देखिएगा tan c निकालना है तो ठीक है, देखता हूँ मैं इसको मिटा लूं इधर से। देखिएगा अंडर रूट 7 माइनस एक्स, ये सब कुछ निकालने से पहले पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ट्राइंगल एबीसी में। ठीक है, ये देखते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक, तो ट्राइंगल एबीसी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर। तो ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर क्या है मुझे नहीं पता, और ac क्या है 7 का स्क्वायर। तो बेटा bc स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये bc स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब bc क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 7 माइनस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स। ये कह सकते हैं ना भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसे कहा जा सकता है। समझ लो मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखिए, हाँ जी, अब देखिएगा, अब ये पूरी टर्म जो इवैल्यूएट करने के लिए बोली गई है इसको मैं लिखता हूँ, देखिए जरा। सर ये आइडेंटिटी लगी है ना? हाँ, ये आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। तो अब देखिएगा अंडर रूट 7 माइनस एक्स और फिर है tan c, tan c क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, अगर मैं tan c मतलब एंगल अगर मेरे पास c है तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और जो ये बची ये होगी बेस, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC प्लस अंडर रूट 7 प्लस एक्स। फिर बात है cot A की, तो cot A क्या होगा,
ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली बेस, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अगेन ए बी अपॉन बी सी, ये भी हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, फिर है -14 cos ए, तो -14 और cos ए क्या होगा, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी प्लस 21 sin सी, तो 21 एज इट इज, और sin सी क्या हो जाएगा कि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी, ये भी हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और फिर लास्ट में दे रखा है अंडर रूट 49 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस बी, तो प्लस अंडर रूट 49 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस बी क्या होगा, देखिए कॉस बी क्या है, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस बी का मतलब क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0। सभी बच्चों को याद है ना, टेबल मैंने लिखवाई थी यस सर। भाई, Yes, sir. sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे करते हैं, आगे देखो क्या करना है इसमें, आगे है अब वैल्यू डालनी है, अंडर रूट 7 माइनस एक्स, मैं इधर कर रहा हूं, अंडर रूट 7 माइनस एक्स, और ए बी अपॉन बी सी का मतलब बेटा ए बी है एक्स और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू ये है, ए बी तो है एक्स और बी सी की वैल्यू है अंडर रूट, और जैसे अंडर रूट 7 माइनस एक्स 7 प्लस एक्स, इसको मैं स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ ऐसे, कैसे, इस तरीके से अंडर रूट 7 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 7 प्लस एक्स। ये बताइए सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. मैंने लिखा बेटा ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू ये है अंडर रूट 7 माइनस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स, जिसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 7 प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इधर लिखता हूँ बेटा नीचे, उधर आना पड़ेगा, तो प्लस अंडर रूट 7 प्लस एक्स, और फिर से ए बी अपॉन बी सी है, तो फिर से यही वाली टर्म लिखी जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 7 प्लस एक्स, करेक्ट। फिर आप देखिए ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी ये आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी निकाल लिया कॉमन, और फिर ये बचा -14 प्लस 21, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, -14 प्लस 21। ठीक है, क्योंकि मैंने ए बी अपॉन ए सी कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा -14 प्लस 21, और ये पूरा हो गया 0 प्लस 0। ठीक है बेटा, चले आगे। Yes, sir. अब देखिए अंडर रूट 7 माइनस एक्स है, अंडर रूट 7 माइनस एक्स कैंसिल, अंडर रूट 7 प्लस एक्स है, अंडर रूट 7 प्लस एक्स कैंसिल, ये आ गया एक्स अपॉन रूट 7 प्लस एक्स, एक्स अपॉन रूट 7 प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स, एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स, करेक्ट, प्लस ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी क्या है एक्स और ए सी क्या है 7, तो एक्स अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई -14 प्लस 21, ये भी तो 7 है, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ x बचा केवल। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 7 माइनस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट 7 माइनस एक्स प्लस x इंटू अंडर रूट 7 प्लस एक्स प्लस x। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस ठीक है। सर। और अब हाँ जी, अब मैं देख रहा हूँ कि अब इसमें क्या करेंगे, तो ऊपर अंडर रूट वाली अलग टर्म है, नीचे अंडर रूट वाली अलग टर्म है,
बस हो गया, तो और क्या करना है इसमें, ये x की टर्म्स में आया है आंसर, ठीक है। बताओ बेटा इसका कुछ और आंसर दे रखा है क्या? हाँ जी सर, इसमें थोड़ा बड़ा सा दे रखा है, मैं एक बार आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ। आप बता देना, बड़ा सा अगर दे रखा है ना तो वो क्या होगा, वो इसका इन्होंने इसका भी एलसीएम ले लिया होगा। ये ऐसे हो गया होगा कि x अंडर रूट 7 माइनस एक्स, पिक्चर सेंड कर दो आप, प्लस x अंडर रूट 7 प्लस एक्स और प्लस x इंटू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही हो जाएगा अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा होगा आंसर। क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो अंडर रूट के अंदर 7 प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, तो आप चेक कर लेना और फिर भी जो आंसर वो भेज देना मेरे को, वैसे मेरी तरफ से ठीक है, ये इतना सही है आंसर इसका। ठीक है जी, अब बाकी देखते हैं जी, कल बाकी कल करेंगे। और आप में से भी किसी ने बताया था नेक्स्ट जो बैच में मैं स्टार्ट करूंगा वो स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी में से कुछ कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है। यस सर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बताओ, Sir, chapter 4 करवा दो. चैप्टर 4 कौन सा है? Quadratic. कौन सा? Quadratic equations. क्वाड्रेटिक, वो करा दूंगा मैं आपको। एग्जाम का तुमने डेट शीट तो भेज दी थी ना अपनी? Yes, sir. Sir, 24 का मैथ्स का. 24 को मैं इसी वीक करवाता हूँ, Yes, sir. मैं इसी वीक करवाता हूँ, टेंशन मत लो, करवा दूंगा। Yes, sir. सर फिर कल मैथ्स होगी। मैं आपको बता दूंगा बेटा, मैसेज कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए बताइए। सर वो मेरी क्लास टीचर कह रही थी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हमारे एग्जाम्स होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे स्टैटिस्टिक्स और ट्रायंगल्स आएंगे, तो सर एक बार मेरे को उन चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। करवा दूंगा मैं, करवा दूंगा। आप मेरे को बस अपनी डेट शीट भेज देना कि कब है मैथ्स का एग्जाम, ठीक है। चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवाना हो तब भी करवा दूंगा। हाँ वो तुम्हारे डाउट्स रहेगा बेटा, मैं करवा दूंगा कल या परसों, ठीक है। ठीक है सर। हाँ बहुत सारे दिन तो हो नहीं पाए सभी के। कोई नहीं कोई नहीं। सर नमस्ते। चलिए जी नमस्ते। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ जी बताइए बेटा। सर फिजिक्स में कौन सा चैप्टर शुरू कराओगे सर? फिजिक्स में भी जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स अभी खत्म करा है ना, तो मैं सोच रहा था कि कल एक कॉमन क्लास रख के पहले तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और वो करने के बाद में नेक्स्ट अगर आप कहें तो मेटल एंड नॉन मेटल करा देता हूँ स्टार्ट। हाँ सर करा दो, वही पेपर में आ रहा है इस बार। करा दोगे सर? Yes, sir. वही करा दो. हाँ ठीक है, बताओ पार्ट कोई और करना था क्या? सर मैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पूछ रहा था सर, वो भी जरूरी है क्या अभी करना? नहीं सर अभी जरूरी नहीं है सर, मैं पूछ रहा था वो कब मुझे शुरू बता देना क्योंकि वो आसान चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। होगा। ओके सर। तो मैं सोच रहा था पहले मेटल नॉन मेटल कर लेता, बड़ा चैप्टर है और काफी बच्चों के एग्जाम में भी आ रहा है। ओके सर। ठीक है थैंक यू। चलिए ओके, गुड इवनिंग। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।